नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा। लगातार सुबह से लेकर अब शाम हो गई और आखिरकार दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी के सामने हार माननी पड़ी। खबर ये है कि अब दिल्ली पुलिस मान गई है कि साहिल लोचव, जो बच्चा जिसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, पैलेट गन विक्टिम है, अब दिल्ली पुलिस मान गई है, उसका एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त आप देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो सुबह से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दे रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी अंदर धरना दे रहे थे। और अब सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के गेट के ऊपर चढ़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। देखा जाए तो राहुल गांधी ने सुबह कहा था कि मैं धरने पर बैठूंगा जब तक इस बच्चे का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। दिल्ली पुलिस में सुबह ही राहुल गांधी पहुंच गए थे और इसके जो बच्चा है साहिल, उसके माता पिता थे, लॉयर्स, प्रियंका गांधी, तमाम कांग्रेस के नेतागण, सांसद पंकज, पवन खेड़ा, यहाँ पर जयराम रमेश और कई सारे लोग, इमरान प्रतापगढ़ी, कई जो सांसद दिल्ली में थे, किशोरी लाल, वो सब पहुँचे। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के लोग पहुँचे और अब आप यहाँ देखिए पूरी ये सड़क जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट की, संसद मार्ग की, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भर गई है। और इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हुए आपको दिख रहे हैं, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खबर आई है कि दिल्ली पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर रही है। प्रोटोकॉल के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी बात करेंगे मीडिया से, क्योंकि देखिए इस वक्त जिस तरीके से जो गेट है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के, उन पर जोर जोर से पीटा जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि ये गेट खोल दिए जाएं और राहुल गांधी को बाहर आने दिया जाए। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम सांसद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वहाँ पर जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, सब कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, स्पोक्स पर्सन्स हैं, वो सब सुबह से अंदर हैं और लगातार राहुल गांधी के साथ धरने पर बैठे हुए थे। अब बाहर भी आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग इनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं और बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है। अब डिमांड ये हो रही है कि गेट खोल दिए जाएं और राहुल गांधी को बाहर आने दिया जाए। बच्चे की कंप्लेन के मुताबिक यही बताया गया था कि वो पैलेट गन का विक्टिम है और यही संसद मार्ग पर उसे पैलेट गन की चोटें आई। राहुल गांधी के बयान में उन्होंने कहा था कि इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। कंप्लेंट देने के बावजूद जो है दिल्ली पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर रही थी और उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी मुखर हुए, वो यहाँ पहुँचे और उनकी डिमांड यही थी कि एक बार बस यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ हमने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि जितने दिन चाहे लग जाएं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कितने महीने, मैं यहीं बैठूंगा, यहीं बैठकर इंतज़ार करूंगा जब तक दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। और आखिरकार वही हुआ, दिल्ली पुलिस को मानना पड़ा, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है विपक्ष के जो पहले से ही हम बता रहे हैं कि बच्चों का, छात्रों का मुद्दा उठाते आए हैं और उस मुद्दे को लेकर वो काफ़ी मुखर भी रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार इस बात के ऊपर। साथ ही साथ जो बाकी पैलेट गन विक्टिम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके जो फैमिलीज़ के पीआईएल हैं उस पर संज्ञान ऑलरेडी ले चुकी है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से अपना रुख ये बदल चुकी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही केस में जब मल्टीपल एफआईआर्स होती हैं तो वो एक के साथ क्लब करके फाइल होती हैं। क्या वो पॉइंट्स रहे जो दिल्ली पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, कंप्लेन पर रहे? राहुल गांधी के बयान के मुताबिक ये कहा गया कि वो कंप्लेन नहीं ले पा रहे, एफआईआर नहीं दर्ज कर पा रहे क्योंकि ऊपर से आदेश हैं, ऐसे राहुल गांधी का बयान आया।
फिर इस पे भारतीय जनता पार्टी का बयान आया। उन्होंने कहा राहुल गांधी फुटेज खा रहे हैं, राहुल गांधी प्रमोशन के लिए भूखे हैं वगैरह वगैरह कहा गया। अब देखिए, अगर दिल्ली पुलिस को मानना ही था तो पहले ही वो एफआईआर करा देते। सुबह से शाम हो गई, धरना चलता रहा, दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच बातचीत चलती रही कि एफआईआर होगी या नहीं होगी। अब थक हार कर दिल्ली पुलिस मान गई है तो ये तो पहले भी किया जा सकता था। दिल्ली पुलिस 0 एफआईआर भी कर सकती थी, दिल्ली पुलिस कॉग्निसेंस लेकर भी इस कंप्लेंट को फाइल कर सकती थी, लेकिन ये सब पहले नहीं हुआ क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। दिल्ली राइट्स मामले में भी तमाम जो और केसेस होते हैं उसमें एक ही अकाउंट के मल्टीपल एफआईआर्स भी फाइल होते हैं, एक साथ भी फाइल होते हैं, अलग अलग भी फाइल होते हैं और तमाम तरीके के लॉज हैं जो फॉलो करते हुए ये प्रक्रिया की जा सकती थी। लेकिन इस पर बात आ गई थी राजनीति पर और इसे अब राहुल गांधी की दूसरी राजनीतिक जीत की तरीके से ही देखा जाएगा। तो देखिए, राहुल गांधी अब एफआईआर होने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से बाहर आकर क्या बोल रहे हैं वो हम सुन लेते हैं। 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस के पार्लियामेंट स्ट्रीट के बोर्ड के बाहर ये टिप्पणी लिखी हुई है, अमित शाह मुर्दाबाद। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं हैं इनकी तरफ से एक मैसेज है जो यहाँ पर लिखा गया है। दिल्ली पुलिस डिप्टी कमिश्नर के जो बोर्ड है उसके बाहर देखिए, यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे और लगातार वो यहाँ पर धरना दे रहे थे, अंदर बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त अंदर हैं और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे इमरान प्रतापगढ़ी से कि आखिर क्या बात हुई है उनकी, क्या बातचीत रही उनकी। इमरान भाई, आप उन लोगों में से एक थे जो अंदर थे, क्या बातचीत हुई इमरान जी? और आपको लग रहा है कि पुलिस पहले मानने को तैयार नहीं थी, क्या ऐसे कारण थे जो मान थी? मजबूर होकर के जब सरकार को लगा कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष संघर्ष करते रहेंगे, नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे, तो सरकार को मजबूर होकर के एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। पहले तो डिनाई कर रहे थे कि पैलेट गन ही नहीं चली है, अंततोगत्वा छात्रों की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, सरकार के अहंकार को एक बार फिर हारना पड़ा है। आप लोगों ने कैसे कन्विंस किया इन लोगों को, कैसे कन्विंस कर पाए? लड़ेंगे निष्पक्ष जांच के लिए, हम सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, थानों में भी लड़ेंगे। इस देश के छात्रों को न्याय मिले इसके लिए जहां जहां लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। भाजपा को यह समझना पड़ेगा कि सियासत की पिच बदल चुकी है। नफरत से अब आप देश को नहीं जीत सकते हैं, नफरत से आप देश के छात्रों को नहीं डरा सकते हैं, क्योंकि देश के छात्रों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और अगर राहुल गांधी खड़े हैं तो समझ लीजिए कि सरकार के अहंकार को हारना ही पड़ेगा। जो
पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। राहुल गांधी जी ने उस दिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर के भी एक इतिहास लिखा था और आज यहाँ भी एक इतिहास लिखा है। इमरान जी, आप भी उन लोगों में से थे जो लगातार अंदर थे, धरने पर बैठे हुए थे। क्या बातचीत हो रही थी सुबह से? सर, पुलिस डिनाई कर रही थी। राहुल जी कह रहे थे कि ये सबूत है, ये गोली है, ये छर्रे हैं, आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा, यही बात हो रही थी। तो राहुल गांधी की अकेले की राजनीतिक जीत है, आप लोग सांसद, आप लोग राहुल गांधी के साथ हैं। छात्रों की जीत है, इस देश के छात्रों की जीत है। छात्रों की जीत में राहुल गांधी की जीत है, राहुल गांधी की जीत में हमारी जीत है, हमारी जीत में देश की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान प्रतापगढ़ी हमसे बात कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पर लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। देखिए, एक एक करके यहाँ से जो भी नहीं हट रहा है उसको पुलिस अब डिटेन कर रही है। राहुल गांधी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे डीसीपी दिख रहे हैं, देखिए लोगों से यहाँ पे धक्का मुक्का करते हुए। अभी देखिए सचिन शर्मा यहाँ पर लोगों को हटा रहे हैं यहाँ से, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अब किसी को भी खड़े रहने की अनुमति नहीं है। राहुल गांधी तमाम सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने से निकल चुके हैं और अब जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से अब घसीट कर यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निकाला जा रहा है। यहाँ से विमेन पुलिस कर्मी भी है यहाँ पर। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। महिला पुलिस जो है यहाँ से लेके जा रही है महिलाओं को निकाल कर यहाँ से। ये देखिए हालात देखिए, यहाँ पर महिला को यहाँ से लेके जाया जा रहा है, लोगों को धक्का मार के यहाँ से हटाया जा रहा है इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। महिला पुलिस एक महिला के पीछे यहाँ पड़ी है, देखिए किस तरीके से हटाया जा रहा है लोगों को, यहाँ धक्के मारे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त राहुल गांधी के जाने के बाद ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर का मंजर है। आप देखिए इन्होंने आईडी पहना हुआ है। प्रधानमंत्री तिरंगे को उल्टा लगा है। अभी दिल्ली पुलिस जो है इनके इशारे पर बीजेपी सरकार क्यों तिरंगे को लगाई है? हमारे ऊपर चलाओ गोली, बच्चों ने चलाओ हमारे ऊपर, किसी ने कुछ नहीं हुआ। पुलिस जो है उस दिन आपने देखा 20 तारीख को किस तरीके के महिलाओं को थप्पड़ मारा, पुलिस को गोली चलवाई। देश का प्रधानमंत्री उल्टा तिरंगा लगा के देश के जो है संबोधित करता है लाल किले से, और अभी यहीं पे पुलिस जो है बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचते हुए अभी तिरंगे को जो है पैरों के अंदर वहाँ पे कुचला। ये युवा है, ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है। किसी भी तरीके से ना तिरंगे का अपमान सहेंगे, ना युवाओं का, ना महिलाओं का। राहुल गांधी जी जो है युवाओं के साथ में खड़े हैं। आपने देखा कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा सियाराम मीणा है, NSUI से। जैसे ही सियाराम मीणा बोलना शुरू किए, जो पुलिस वाले हैं उनका भी दिल नरम हो गया, उन्होंने छोड़ दिया इनको। आप देख रहे थे, हमने रिकॉर्ड भी किया अपने कैमरे में किस तरीके से जो है बच्चों को एक एक करके यहाँ से खींच के निकाला जा रहा है अभी, क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में राहुल गांधी अंदर थे, लेकिन अभी तक यहाँ से कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी हैं वो नहीं निकले थे। तो देखिए बाहर ये मंजर है इस वक्त, और भी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है। राहुल गांधी तमाम सांसदों के निकलने के बावजूद यहाँ पे पूरी रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है, और एक पूरी जो सड़क है उसको ब्लॉक कर दिया गया है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप देखिए ये सड़क जो है खुली पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए लोगों को धीरे धीरे इस तरफ से हटाया जा रहा है, जो पुलिस किसी को भी अभी अंदर आने नहीं दे रही है, और यहाँ पर लोगों को खड़े रहने भी अभी नहीं दे रही है, सब कुछ मना है। लोगों को बसों में डाल के यहाँ से हटाया जा रहा है। उस तरफ देखिए कि हर किसी जो प्रदर्शनकारी है उसको बस में डाला जा रहा है, यहाँ पर देखिए सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे, सर आई एम जस्ट शूटिंग, सर मैं शूट कर रही हूँ। देखिए वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उनको बसों में डाला जा रहा है पुलिस थाने से निकाल के। तो देखिए यहाँ पर पुलिस हमें शूट नहीं करने दे रही है आगे जाकर, तो हम यही से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों को बसों में डाल के यहाँ पर भेजा जा रहा है। आप देखिए तो देखिए तमाम यहाँ पर जो छात्र आए थे प्रदर्शन करने के लिए, NSUI के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, NSUI के सपोर्टर्स थे, राहुल गांधी के बाद उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। ये एक तरफ देखिए रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर फिर से लगा दी गई है, और सब जगह आपको
अलार्म सीटियों की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। पूरे रोड को क्लियर किया जा रहा है यहाँ से और बेटन्स की तैयारी है, हर चीज़ की रैपिड एक्शन गियर की तैयारी में यहाँ पर फोर्स लगाई गई थी ताकि इस एरिया को खाली किया जाए। काफ़ी जो NSUI के लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी के जाने के बाद भी वो यहाँ से नहीं हटे थे और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पूरा ये एरिया जो है ये खाली किया जाए। ये एरिया खाली किए जाने की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर भी अभी जो है पूरी तरीके से फोर्स तैनात है, फोर्स अभी यहाँ से हटी नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो सारी बसेस हैं वो हटाई जा रही हैं और पुलिस को एक तरफ होने को कह दिया है। हम भी इसी तरफ खड़े हो रहे हैं सड़क के और पुलिस की तरफ से अब ये जो सारी बसेस हैं जो बच्चों को या जो सपोर्टर्स है, प्रोटेस्टर्स हैं, उनको डालने के लिए ले जाई गई थी, उन सबको हटाया जा रहा है इस पूरे इलाके से। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाना अंदर से खाली कर दिया है। सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पर DCP, ACP रैंक के जो ऑफिशियल्स हैं वो बाहर आ चुके हैं और वो यहाँ पर फ़ोन पर बात करते दिख रहे हैं। एरिया का जो है रेकी कर रहे हैं। इस वक्त भी सारे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर हैं और सामने आपको दिख रहे हैं सचिन शर्मा बात करते हुए। यहाँ पर नुपुर प्रसाद जी भी हैं यहाँ से इस वक्त जाते हुए आप देख रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर तो FIR पर कोई डिटेल दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। फ़िलहाल कोई भी बातचीत दिल्ली पुलिस से नहीं करने की अनुमति है तो मीडिया वाले उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ देखिए यहाँ पर तो पूरी तरीके से पुलिस ने चाहे कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कोई भी कांग्रेस का सपोर्टर हो, सबको यहाँ से हटा दिया। तो अल्टीमेटली राहुल गांधी पूरा दिन यहाँ पर धरना देने के बाद FIR करवा कर ही निकले। उनके साथ कांग्रेस के तमाम सांसद थे। हमने उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि कितना समय लगा, क्या हुआ। और राजनीतिक तरीके से देखें तो राहुल गांधी की ये एक जीत दिखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि छात्रों की भी जीत है। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो सवाल है उनके जवाब भी सामने आएंगे। जैसे FIR हुई है वैसे जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित हुई है उसमें भी कई ऐसी हियरिंग्स की जाएंगी जिन पर सवाल होंगे कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल क्यों किया। अगर सरकार कह रही है कि हमने इस्तेमाल नहीं किया तो कौन थे और कैसे वो इस्तेमाल में आए। जिन बच्चों की ज़िंदगियां बदल गई हैं पैलेट गन से चोटें खाने के बाद, वही और उन्हीं के परिवार के जो सवाल हैं वो राहुल गांधी लगातार उठाते हुए दिख रहे हैं। आप देखते रहिए और अपडेट्स के लिए द रेड माइक।